बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आजकल देखो हमारे पास कोई भी काम हो हम आराम से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं। जस्ट स्विच ऑन अ बटन एंड यू कैन डू योर वर्क। आपने कोई चीज़ चर्न करनी है, मिक्सी में आपने डाला, बटन ऑन किया, काम हो गया। आपने कुछ देखना है, यू जस्ट स्विच इट ऑन एंड आपकी टीवी चल पड़ता है, फैन चल पड़ता है, जस्ट ऑन अ स्विच। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, it is related to something that is called as elect, which is the electron। कुछ भी है जहाँ पर भी चार्ज, बेसिकली चार्ज से रिलेटेड है ये। इलेक्ट्रॉन माने चार्ज। अब चार्ज हमें मालूम है दो तरह का होता है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, या फिर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। या जब भी चार्ज का डिफरेंस आता है, कहीं पर कम ज़्यादा चार्ज हो, एक जगह पॉजिटिव ज़्यादा है, एक जगह नेगेटिव ज़्यादा है, सो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन चार्ज। दिस डिफरेंस इन चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। इसकी वजह से हमें करंट लगता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब हम एक कोम लेते हैं, ठीक है, उस कोम को हमने सूखे बालों में से क्रॉस कर दिया आपने, ठीक है, इस कोम को आपने ड्राई हेयर में से पास किया है, तो आप देखते हो कई बार बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, दे स्टार्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कोम, है ना। या फिर आपने एक ग्लास रॉड ली है, इसके ऊपर आपने, इस ग्लास रॉड के ऊपर आपने किसी सिल्क के कपड़े से, सिल्क क्लोथ के साथ इसको रब कर दिया है, ठीक है। जब आपने इसको रब किया तो व्हाट हैपन्स, आप फिर कुछ पीसेज ऑफ पेपर लेकर आए, ठीक है, और इन पीसेज ऑफ पेपर के पास आप ये ग्लास रॉड ले गए जो आपने सिल्क के कपड़े से रब की थी। जब आपने इसको रब किया और इस पीस के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हो, देन पीसेज ऑफ पेपर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्लास रॉड। करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब कुछ तो था जिसकी वजह से वो उसके पास करेक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ है। सो ये अट्रैक्ट ही क्यों हुआ है? हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बच्चों, या इलेक्ट्रिक करंट है, ये दो तरह का है। एक इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका स्टैटिक और दूसरा होता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक से मतलब जो रुका हुआ हो, ठीक है, स्टेशनरी। और डायनेमिक का मतलब है मोशन इज देयर, समथिंग इज मूविंग, ठीक है। अब देखिए, स्टैटिक वाले को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह देते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। और जो आपका डायनेमिक है इसे हम डायरेक्टली कह देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। देखिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट को अगर हम देखना चाहें तो व्हाट इज हैपनिंग, अब हम पहले ग्लास रॉड वाला देखते हैं। जब आपने ग्लास रॉड को जब आपने रब किया है, सो व्हाट हैज हैपन कि जब इसके ऊपर रब किया हमने तो कुछ चार्ज सेग्रीगेशन हुई। लेट अस से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर गया, अगर ऊपर पॉजिटिव हो गया तो दूसरी तरफ नेगेटिव आ गया। इसका मतलब देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन। दिस चार्ज सेपरेशन इज कॉजिंग द अट्रैक्शन टुवर्ड्स पेपर। जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको मैग्नेट की तरह उन्होंने खींच लिया। सिमिलरली अगर आप कोम देखेंगे तो कोम के अंदर भी क्या हुआ है, जब हमने उसको ड्राई हेयर में से पास किया तो हेयर के पास कोई ना कोई चार्ज रहता है। तो लेट अस से बालों के पास नेगेटिव था, अगर उसके पास नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट यहाँ आके एक्यूमुलेट कर जाएगा। करेक्ट। जब यहाँ एक्यूमुलेट पॉजिटिव कर गया है तो कोई भी चीज़ हो, हमने देखी है कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो इसके पास जितना पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा नेगेटिव ऑपोजिट हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाएगी, और इस जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज या सेग्रीगेशन ऑफ चार्ज हो रही है, दिस इज कॉजिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स पेपर इन केस ऑफ ग्लास रॉड एंड इन केस ऑफ हेयर, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। हमने ये यहाँ से आगे नहीं पढ़ना, हमने इसको क्लास 12 में या क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है कि जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल स्टार्ट मूविंग, दे फ्लो, ठीक है, दे मूव। सो अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक करंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, सिंपल कहानी है। सो यहाँ से हमें पता चल गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज मेयर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पाथ या सर्किट की। जितने भी करंट होते हैं आपने देखा किसी ना किसी सर्किट में फ्लो करते हैं। आप बटन ऑन करते हो तभी कोई चीज़ चलती है, बटन ऑफ कर देते हो तो बंद हो जाती है। इसका मतलब कुछ तो है जो एक क्लोज्ड पाथ है। सो अगर हमको ये पूछता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप बोलेंगे दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड एंड continuous, closed and continuous path of electric current. So इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ जो है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, इट कंसिस्ट ऑफ ए कंडक्टर, जो कि हम लोग अक्सर वायर की फॉर्म में रखते हैं, कंडक्टर। देन इट नीड्स अ स्विच जो आप यूज़ कर रहे हैं बटन ऑन एंड ऑफ करने के लिए, एंड इट नीड्स अ बैटरी और अ सेल, करेक्ट। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, कंडक्टर को बच्चों हम शो करते हैं इस जिगजैग लाइन से, ठीक, और ये रहा आपका स्विच। अभी हम देखेंगे इसमें सारी चीज़ें कैसे स्विच बनता है क्या है, और ये रही आपकी बैटरी, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। बड़ी वाली लाइन को हम पॉजिटिव कह देते हैं, छोटी वाली लाइन को नेगेटिव कह देते हैं, करेक्ट। इतनी सी कहानी है। तो आपका करंट जो है वो फ्लो करता है इस तरह से। अभी हम देखते हैं आगे। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बच्चों, उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट इट। इलेक्ट्रिक करंट को हमें ये भी तो देखना है ना कैसे पास करेंगे। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। इसमें से हम कह रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से आई, करंट आई बना दिया, ठीक है। हमने कहा हमें मालूम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो कर रहे होंगे, इसीलिए हमने कहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पास कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने पास कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन वन गो देर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग ऑन, करेक्ट। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए और कितने टाइम में गए, ठीक है। यानी कि इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लेट अस से 1 सेकेंड लगा, एज्यूमिंग टाइम टेकन इज 1 सेकेंड, ठीक है। कितने चार्ज लगे, कितना टाइम लगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ पहले हमने क्या कहा था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम कह रहे हैं कि अगर मुझे क्वांटिफाई करना हो तो मैं क्या कहूँगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो, जब भी हम किसी भी चीज़ के रेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में पास किए। सो इट इज ई अपॉन आई, सॉरी ई अपॉन टी, टाइम, इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इन टाइम। लेकिन ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, हमें तो पता ही नहीं कितने हैं, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। सो कैन वी से n into e where n is the number of electrons, और e क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वही तो बताएंगे ना, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं एक सेकेंड के अंदर फ्रॉम ए टू बी इज गोइंग टू बी माई रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड एज आई ई। आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कहाँ से कहाँ, टू फ्लो फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर, किसी भी गिवन पॉइंट को ले लें, टू अनदर। ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज करंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या आप निकाल रहे हो? टोटल चार्ज। सो वी कैन से टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन, total charge upon time taken. It means we are talking about Q upon T. Q क्या होता है बच्चों? Q is called as charge, total charge on a circuit, on a conductor. That is Q upon T. And current is denoted by I. Current is denoted by I. So we can say I is equal to Q upon T. और Q क्या है हमारे पास? हमने ऊपर देखा है, this is the number of the electrons, this is the charge on one electron, so it is equal to Ne upon T. No doubts? ठीक, अब हमें मालूम है, यहाँ से ध्यान रखना, ये एक डेरिवेशन आ गई आपकी है, ठीक है? करंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम कहाँ से आए बच्चों? चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल C। करेक्ट? सो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है इतना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करने हैं या हमें नहीं पता है, ठीक है? और टाइम टेकन हमने निकाल लिया है, हमने लिखा है टाइम की सिंपलेस्ट यूनिट ली है, दैट इज द 1 सेकेंड। सो चार्ज टाइम टेकन हमने देख लिया, 1 सेकेंड आ गया हमारा, ठीक है? नाउ बच्चों Q इज इक्वल टू 1 कूलम, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन करंट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। ठीक, अब देखिए, अगर मैं ये कह रही हूँ दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर आई एम सेइंग एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है, एंड आई एम सेइंग दिस इज Ne अपॉन T, सो आई वांट टू नो कि 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए, 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए मुझे 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करना है फ्रॉम A टू B। चार्ज जो पास करना है दैट इज 1 कूलम, टाइम जो है वो है 1 सेकेंड, तभी मेरा करंट 1 एम्पियर होगा। इस 1 एम्पियर करंट के लिए मुझे कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सो व्हाट आई विल डू, n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई कैन जस्ट से 16 डेसिमल 900, 16 6 द 96, 40, 16 3 ज़ा 42, 16 3 ज़ा 48, so it will go on 3 somewhere, so I don't need that, so approximately I need to take, so it will become 6 इंटू, क्योंकि डेसिमल बाहर की तरफ आ रहा है तो 6 इंटू 10 रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स विल बी द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द 1 कूलम चार्ज। सो बच्चों ये डेरिवेशन आपको अक्सर पूछ ली जाती है दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? कि 1 कूलम चार्ज है, टाइम 1 सेकेंड है, करंट 1 एम्पियर है, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 है। टोटल नंबर ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टू मेक 1 कूलम चार्ज और 1 एम्पियर करंट? इट विल बी 6 इंटू 10 रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी? अब जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ढूंढी गई थी, पता चला था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एट दैट टाइम हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है? तो उन्होंने क्या माना कि जो करंट है, प्रोटॉन पहले निकल आइडेंटिफाई हो गए थे, इलेक्ट्रॉन्स बाद में आइडेंटिफाई हुए थे। एज अ रिजल्ट दे फाउंड कि जो प्लस चार्ज है इट इज मूविंग, प्लस चार्ज इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? सो करंट
current is considered from पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव की तरफ ही मूव करेगा. वी नो दैट कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इसने मूवमेंट पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ होगी. इसीलिए करंट भी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मानते हैं. लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स के पता चलने के बाद पता चला था कि एक्चुअली हमें पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, दैट टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है और करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. सो मेक श्योर दैट करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मगर उसको शो करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, समझने के लिए एक सर्किट बना के देखते हैं. देखिए सर्किट को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा बड़े वाली लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, छोटी वाली लाइन को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं. और नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ी हुई होती है. ध्यान रखिए, बड़ी और छोटी लाइन के बीच में कोई भी लाइन नहीं लगाओगे, छोटी से बड़ी की तरफ भागेंगे आप. ठीक है, और ये रहा आपका एक की स्विच आपका, और ये रहा आपका कंडक्टर आप कैसे भी शो करते हो, बल्ब ऐसा भी दिखा सकते हो और जो पहले बनाया था वैसा भी बना सकते हैं. ये है आपका एमीटर बच्चों. एमीटर जो है नेगेटिव टर्मिनल जहाँ होगा उससे सीधे चले जाओ, जहाँ जुड़ता है वहाँ नेगेटिव लिख दो. पॉजिटिव चले जाओ, जहाँ जुड़ता है वहाँ पॉजिटिव लिख दीजिए. ठीक है, ये है एमीटर. एमीटर बच्चों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस होती है विच मेजर्स क्या, करंट. लेकिन कैसा, क्वांटिटेटिवली, यानी कि ये हमें उसकी क्वांटिटी बताएगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर. अब आप देखो, हमने कहा है कन्वेंशनली करंट इज कंसिडर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ऐसे नहीं जाएगा करंट कैसे जाएगा, बाहर सर्किट में से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. देखो, ठीक है, यूं सर्कल में घूम के आ रहा है, अंदर बैटरी के नहीं घूम रहा है. इट इज मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. सो इट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल दैट वी टॉक अबाउट. लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं दिखानी होती, हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ही करंट का फ्लो दिखाना होता है. सो इस पॉइंट को ध्यान रखिए, हम करंट को कन्वेंशनली ही शो करते हैं, चाहे अब हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को करंट कहते हैं. क्योंकि जिस तरह से एक नाम पक जाता है, हम कहते हैं ना कि घर में कोई बच्ची हुई है तो उसे गुड़िया बोल देते हैं, बेटा हुआ है तो उसको गुड्डू बोल देते हैं, तो ये नाम पक जाते हैं हमारे, है ना, घर के नाम. तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट. तो कन्वेंशनली हम जो देख रहे थे हम उसी को चलाए जा रहे हैं कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही जा रहे हैं. सो अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें दोबारा एक बार, तो एसआई यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. इसका चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल सी. ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, current denoted by capital I and its unit is ampere denoted by capital A. ठीक, अब देखिए हमने इसकी करंट की यूनिट तो बता दी एम्पियर A. अगर मुझे ये जानना हो हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन, क्योंकि हमने करंट के क्या बोला, Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. When 1 coulomb charge flows from one point to another in a circuit, कौन सा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट. In a circuit, from one point to the another in a circuit in 1 second, then current
flowing in the circuit, flowing in the electric circuit is said to be 1 एम्पियर। कभी भी आपको यूनिट को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो उसकी आपने सारी वैल्यूज 1 कंसिडर कर लेनी है। अगर मुझे करंट यानी एम्पियर को डिफाइन करना है, वी कैन राइट इट एज एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड, करेक्ट। सो अगर मुझे एम्पियर डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूँगी, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, तभी तो ये 1 होगा। अगर मुझे कहते हैं 1 कूलम डिफाइन कीजिए तो मैं क्या कहूँगी, 1 कूलम के लिए क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 charge on 1 electron. So what I will say, when 6 into 10 to the power 8 electrons are flowing in 1 second, flowing with a charge of 1.6 into 10 raised power minus 19, it is called as 1 coulomb. या आप ये भी कह सकते हो, when 1 ampere charge is flowing in the circuit in 1 second, it is called as 1 coulomb. बस खत्म, सिंपल है। अब देखिए, ये तो होगी इसकी मेजर यूनिट यानी कि बड़ी यूनिट। अब हम चलते हैं इसके छोटी यूनिट के ऊपर, यानी कि इट हैज़ सर्टन, हम करंट को जब मेजर करते हैं तो कई बार स्मॉल क्वांटिटी में भी मेजर करते हैं। सो इफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर टू बी मेजर्ड, तब हम एम्पियर नहीं यूज करते हैं, देन वी यूज आइदर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। अब मिली एम्पियर समझ गए होंगे आप, मिली एम्पियर इज 10 raised power minus 3 ऑफ एम्पियर एंड माइक्रो इज 10 raised power minus 6 एम्पियर। तो इन दो फॉर्म्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और करंट यूज आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपको बताया ये कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज्ड इज एमीटर। और एमीटर को हम डिनोट करते हैं बच्चों एक सर्कल के साथ, ए एंड अ लाइन इन ऑन बोथ द साइड। ये लाइन बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट शोज द कनेक्टिविटी in which on one side we are going to put plus, on another side we are going to put negative. Plus and minus is important. So ammeter is denoted by A in a circle and positive and negative terminals are denoted, correct? Where positive is connected to, it is connected to positive terminal of battery, or negative it is connected to negative terminal of battery, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट एमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज। इसके बारे में हम बात करेंगे, सीरीज पैरेलल क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, वो बाद में बताएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कैपिटल ए यानी एम्पियर, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब होता है बच्चों कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। अब आपको टाइम गिवन है 10 मिनट्स, यानी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे सेकेंड्स में। एम्पियर गिवन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ही इज आस्किंग क्यू बताइए आप मुझे, दैट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। तो आपको आई गिवन है, टी गिवन है, क्यू बताना है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। (12.1) आपको करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, आपको टाइम गिवन है 10 मिनट्स। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 इंटू 60, दैट इज 600 सेकेंड्स, एंड आपको चार्ज बताना है, करेक्ट। दिस इज गिवन टू यू। सॉल्यूशन क्या है इसका, I is equal to Q upon T, we know that. Q कितना गिवन है आपको फाइंड आउट करना है, सो Q is equal to I into T। I गिवन है 0.5, T गिवन है आपको 600 सेकेंड्स। सो कितना हो जाएगा 3000, एक डेसिमल प्लेस है कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी 300 कूलम। सो आंसर विल बी 300 कूलम। अब बच्चों आपने देखा है कि हम बात कर रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉट। और हमें ये भी पता है मेटल्स आर वेरी टाइटली बाउंड टू ईच अदर, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, है ना। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ये हमें पता है. एट द सेम टाइम दे आर टाइटली बाउंड, ये भी हमने पढ़ा था. पार्टिकल्स और सॉलिड है, सॉलिड में टाइटली बाउंड होते हैं. सो हाउ इज इट पॉसिबल? tightly bounded particles have tightly bounded particles. तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? आप बच्चों इसको इस तरह से समझो कि लाइक यू हैव अ वायर, ये पाइप है, हमारी वायर है, ठीक है. इस वायर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स पड़े. ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स माने जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. जैसे आप सोडियम को देखिए, लूज़ करके आयन बनाता है Na पॉजिटिव. कॉपर को देखिए, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाता है. जिंक भी आपका जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है ना. आयरन जो है वो भी आप देखोगे आयरन 2 पॉजिटिव या आयरन 3 पॉजिटिव बनाता है. सो इसका मतलब ये सब क्या बना रहे हैं? आयन्स बना रहे हैं. आयन्स का मतलब क्या है? 2 प्लस का मतलब क्या है? इट इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, है ना. इट इज़ -2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन. दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है. सो देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इट. अब मान लीजिए ये आपका स्विच है यहाँ पे. इस स्विच से बल्ब यहाँ कनेक्टेड है, करेक्ट. हियर इज अ बल्ब. हाउ इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ विद द स्पीड ऑफ लाइट पहुँच जाते हैं? होता क्या है? दे मूव वेरी स्लोली. दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बहुत स्लो होता है. दे मूव वेरी स्लोली इन द कंडक्टर. धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं. लेकिन इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेन, यानी कि इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रॉन है और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रॉन है. द मोमेंट हमने यहाँ स्विच ऑन किया तो व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं. दे पुश नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाता है. सो एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स इग्नाइटिंग, या इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है. इसका मतलब उस वायर में हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं. ऑल्दो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने वाला टॉपिक तो है, लेकिन आपके लिए अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, बिकॉज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेन और अ वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सारी जगह पड़े हैं. आप यहाँ पर ऑन करते हैं तो ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं. इट इज़ गोइंग टू मूव स्लोली. उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन है उसको पुश करता है, इलेक्ट्रॉन आगे पहुँचता है एंड कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड इन केस ऑफ कॉपर इट वॉज फाउंड आउट दैट इट इज़ ओनली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 mm जगह डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 1 सेकेंड. सो इट इज़ बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये वेलोसिटी हर कंडक्टर में डिफरेंट होगी, वेरीज विद कंडक्टर. आप देखते हो ना कि कुछ हैं जो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, कुछ धीमे करते हैं. हम कहते हैं ना बेस्ट कंडक्टर्स कौन है? टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है, दे आर बेस्ट कंडक्टर्स. धीरे धीरे उनके अंदर कंडक्टिविटी इसीलिए चेंज होती है. कंडक्टिविटी इज जस्ट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो जितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उसमें वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी. सिंपल, ठीक है. अच्छा, अब तक हमने ये बात तो कर ली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो ही क्यों करता है? वाई इट इज़ फ्लोइंग? अपनी जगह पे खड़ा हुआ क्यों नहीं है? स्विच ऑन होने से ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करने लगते हैं? तो इसको समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते हैं हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी टू एनी वर्क. किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी को ही हम पोटेंशियल बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वी हैव अ रूम, ठीक है. एक रूम ये है और एक रूम ये है. इस रूम में कुछ चेयर्स पड़ी हैं, ठीक. इस रूम में कुछ चेयर्स पड़ी हैं. अब हम ये चाह रहे हैं कि इन चेयर्स को उठा के हम ले आएँ. कहाँ? इस रूम में शिफ्ट कर दें. दिस इज़ द रूम नंबर 1, दिस इज़ द रूम नंबर 2. व्हाट आई वांट इज़ कि मैं इन चेयर्स को उठा के यहाँ ले आऊँ, करेक्ट. सोचिए, एक हल्का फुल्का बच्चा गया, वो भी उठा के ले आया, दूसरा गया, वो भी ले आया. दोनों में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी तो है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बेसिकली इट इज द पोटेंशियल इज नथिंग बट द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज पोटेंशियल. और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो व्हाट इज दिस? कैपेबिलिटी to produce electric current.
अब देखो, पोटेंशियल तो सब में होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसी में ज़्यादा किसी में कम है? जब तक हम उसे रिलेटिव नहीं लेते, ठीक है, जब दो चीज़ों में फ़र्क ना आ जाए। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, और ये ग्राउंड है आपका, और यहाँ से आपने डैम लिया है और यहाँ से वाटर फ्लो करना चाह रहे हो। वाटर क्या करेगा? ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। क्यों फ्लो कर रहा है? बिकॉज उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नीचे आ रहा है, उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ऊपर से नीचे आना उसके लिए आसान भी है, ठीक है, हायर टू लोअर एरिया मूव कर रहा है। वी ऑलवेज से दैट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिंपल सी कहानी है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, करेक्ट। नाउ अब आप ये देखिए, मान लीजिए आपने एक पाइप रखी है, ये रही आपकी वाटर पाइप, ठीक है। इस वाटर पाइप को मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लिया, लाइक सच दैट इट हैज सम हाइट, और ये ग्राउंड पे आ गया। सो वाटर ऑटोमेटिकली कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। वाई? बिकॉज दिस इज हायर एल्टीट्यूड and this is the lower one. So energy is flowing from higher potential to lower potential. पॉइंट समझ में आ गया? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर ये डिफरेंस क्रिएट कर दें तो करंट फ्लो करने लगेगा। सोचो, यहाँ हायर पोटेंशियल हो, यहाँ लोअर पोटेंशियल हो, तो ऑटोमेटिकली करंट भी फ्लो करने लगेगा। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट another term that is called as potential difference। और इलेक्ट्रिसिटी में हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। माने अब देखो, हम क्या कह रहे थे, मेरे पास यहाँ कुछ चेयर्स पड़ी हैं जिसे मैं इस रूम से इस रूम तक लेके आना चाह रही हूँ, ठीक है। दो बच्चे गए, दोनों ने उठा के यहाँ रखी, पर एक तेज़ी से लेके आया और एक धीरे धीरे लेके आया। एक उठा पाया बहुत मेहनत करके और एक ने फटाफट से उठा दी। अब जो जल्दी लेकर आया है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी कैपेबिलिटीज ज़्यादा है। जो धीरे धीरे लेके हम कहते हैं ना उसको, या तेरे पास तो कैपेबिलिटी कम है, थोड़ी देर में ताकत कम है, यही कहते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। हमने उसकी ताकत कम कैसे कह दी? क्योंकि हमने उसको कंपेयर किया है। जब हम दो को कंपेयर करते हैं तभी हम कम या ज़्यादा की बात करते हैं, अदरवाइज लेके तो दोनों ही आ गए हैं, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से देखो कैसे हम कहते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक बैटरी है, तो आपने सबने देखा है सेल, ये सेल जिसके पास एक ये हम लोग चार्ज लगा देते हैं, एक डंडी सी लगी होती है बाहर, है ना, तो ये सेल आप सबने देखा होगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं। वी टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने बात की कि ये एक रूम से चेयर जो है वो हम इस रूम से इस रूम तक लेके जा रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत करके ले आएगा, जल्दी ले आएगा, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। जो कम देरी से आराम से लेके आ रहा है, थोड़ा देर से ला रहा है, उसके पोटेंशियल कम है, लेकिन दोनों ला रहे हैं। सो जो बैटरी हमने यूज़ की है उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। हम कहते हैं करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट। पॉजिटिव माने हायर पोटेंशियल, लोअर नेगेटिव माने लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल माने कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अब नेगेटिव वाला जो है उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है, मान लिया हमने। और इसका मान लिया, एज्यूम कर लिया 1.5 है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ये डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, ठीक है जी। अब ये जो पोटेंशियल है इसको हम कैसे कहते हैं? दिस इज द केमिकल एनर्जी। सेल के अंदर क्या है? कोई ना कोई केमिकल है। इट इज अ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी। सो पोटेंशियल हम क्या कह रहे हैं? केमिकल एनर्जी स्टोर्ड। व्हाट इज दिस पोटेंशियल? दिस इज द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी विच इज कॉल्ड एज potential, and difference at two terminals gives potential difference। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर, यहाँ पे हम लोग केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी।
केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब थ्योरेटिकली तो हम समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि एक पॉजिटिव पे जी ज़्यादा है, नेगेटिव पे हमने ज़ीरो एज्यूम कर लिया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जी वो पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो हमें समझ में आ गया। लेकिन व्हाट इफ आई नीड टू फाइंड इट क्वांटिटेटिवली, हाउ विल यू डिफाइन इट? सो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस between two points in an electric circuit carrying some current as so potential difference between 2 points in an electric circuit carrying current is defined as work done to move a unit charge from one point to the other. ठीक. So what is he saying? He is saying it is the work done to move a unit charge. So can we say W upon Q? Work done to move a unit charge. एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए मुझे जितना काम करना पड़ रहा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक. So we can say potential difference is equal to W upon Q. ठीक है जी. Now W upon Q, that is the work done upon unit charge. This is given the potential difference. Now बच्चों, potential difference जो होता है it is denoted by capital V. Potential difference is denoted by capital V. So we can say V is equal to work done upon charge in moving from one point to the another. मान लीजिए मुझे A से B जाना है, लेके किसको? चार्ज को. कितने चार्ज को? 1 कूलम को. यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन किया है? That will be giving me potential difference. So V is equal to work done to move this unit charge from point A to point B in a given circuit. So what is the SI unit of potential difference? SI unit of potential difference is volt. It is denoted by again capital V. So इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस का वो भी V है, उसकी यूनिट जो है वो भी B है. अच्छा, इसको क्यों बोलते हैं वोल्ट को? वोल्ट को वोल्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स नेम वोल्टा. साइंटिस्ट का नाम है, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट वोल्टा. ठीक है, इनकी वजह से इसको कहा जाता है. एंड ही इज़ एन इटालियन फिजिस्ट. इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके याद करने के लिए, लेकिन याद पता होगा तो अच्छी बात है. अब चलिए डिफाइन करके बताओ. कोई मुझे ज़रा पॉज कीजिए वीडियो को एंड ट्राई टू डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए. 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वर्क डन अपॉन 1 कूलम. यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल्स एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. सो 1 V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. इससे ज़रा 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए. हाउ विल यू डिफाइन 1 वोल्ट? पॉज कीजिए, ट्राई टू राइट डाउन द डेफिनेशन एंड देन सी if it is correct or not. Pause it and then do it. Pause it. 1 2 3. I hope आप लोगों ने कर लिया होगा. Let us check किस किसने सही लिखा है. 1 volt potential difference is when 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge in an electric circuit from one point to other. I know कि आप लोगों ने सही लिखी होगी डेफिनेशन, बिकॉज मुझे पता है मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं. सो
1 वोल्ट को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलम, और जूल्स पर कूलम भी लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज जूल पर कूलम। ठीक है, आप किसी तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट हम क्या यूज़ करते हैं, हमने ऐसा यूनिट देख ली कि वोल्ट है, हमने उसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी देख ली है। तो अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ। इंस्ट्रूमेंट यूज विद बच्चों वोल्ट मीटर, जैसे एम मीटर वैसे ही वोल्ट मीटर। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अ सर्कल हैविंग अ वी इनसाइड एंड it is given like this, again a positive and a negative, where positive is connected to, it is connected to positive terminal of battery and negative is connected to negative terminal of battery. करेक्ट। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, वोल्ट मीटर is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. आपको इसमें से की वर्ड याद रखना है एंड दैट की वर्ड इज इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से कनेक्टेड होता है ये। लेट अस मेक अ सर्किट, दिस इज योर बैटरी, बड़ा वाला साइन, छोटी वाली लाइन, छोटी वाली लाइन से फिर एक छोटी लाइन। ठीक है, देखिए एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर हाइफन, फिर एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, हाइफन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, आगे लाइन कनेक्ट कर दीजिए। बड़ी लाइन प्लस है, छोटी लाइन नेगेटिव है। यहाँ हमने एक की लगा दी है और ये रहा मेरा एक कंडक्टर। लेट अस से दिस इज ए पॉइंट एंड बी। हम बार बार कह रहे हैं ना फ्रॉम ए टू बी, तो हमने यहाँ ए टू बी मेंशन ही कर दिया है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे वोल्टेज बतानी है कितनी होगी। सो एमीटर मैंने कहा था सीरीज में लगेगा, सीरीज का मतलब है कंटिन्यूस में लगा दिया। नेगेटिव टर्मिनल है, ओके दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके दिस इज पॉजिटिव। अब हमने कहा वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। किसके बीच में मुझे फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल, प्लस इसके साथ नेगेटिव इसके साथ। ठीक, दिस इज पैरेलल। आगे जैसे जैसे सर्किट पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि वर्क डन निकालना है, चार्ज गिवन है अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, यानी वोल्टेज आपको गिवन है। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ही सेज फाइंड work done when charge given to you is 2 coulomb and voltage given to you is 12 volt. Correct? We know V is equal to work done upon charge, so work done is equal to V into Q. वोल्टेज गिवन है आपको 12 वोल्ट, इसकी ऐसा यूनिट है। चार्ज गिवन है आपको 2 कूलम, इसकी ऐसा यूनिट है। सो वोल्टेज और कूलम 12 इंटू 2 24, वर्क डन की यूनिट जूल्स। ये हमें पता है फ्रॉम आवर जूनियर क्लासेस कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, ऑलवेज जूल्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा सर्किट डायग्राम। आज के लिए ये लास्ट टॉपिक रहेगा। वी हैव टू सी कि एक सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसके लिए हम क्या क्या सिंबल यूज़ करते हैं। बस इतना सिंपल सा चीज़ हमने करना है। हमें पता है एक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए बच्चों हमें एक सेल चाहिए, हमने पहले देखा है, सेल या फिर एक बैटरी, दोनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए। हमें एक की चाहिए, इसका नाम होता है बच्चों प्लग की। ठीक है,
इसके अलावा हमें एक कनेक्टिंग वायर चाहिए होती है जिसमें से करंट पास कर रहा है, कनेक्टिंग वायर। और उसके बाद हमें चाहिए क्या, एक कंडक्टर, यानी कि बल्ब हो जाए, कोई तार हो जाए, कुछ एनीथिंग। ठीक, ये चीज़ें खास तौर पे चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एमीटर और हमें चाहिए होता है वोल्ट मीटर। करेक्ट। एमीटर कैसे डिनोट करते हैं वो हमने देख ही लिया है, प्लस एंड माइनस। ये प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल लूज योर मार्क इफ यू डू नॉट राइट इट। ठीक है, प्लस एंड माइनस, फाइन। अब देखिए, इन सबको ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स के सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि नाम तो हर बार नहीं लिख सकते। तो अब हम देखते हैं कन्वेंशनली हम क्या क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हम इसके बाद जब भी सर्किट्स बनाएंगे हम इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करने वाले हैं। करेक्ट, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, अगर हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सेल बनाना हो, एक सेल बनाना हो तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, बस बड़ी डंडी के साथ प्लस, छोटी डंडी के साथ नेगेटिव। अगर मुझे नंबर 2 पे देखें बैटरी बनानी हो तो इन्हीं सेल्स को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका, बड़ी डंडी छोटी डंडी, एक और लाइन, बड़ी डंडी छोटी डंडी, एक और लाइन, बड़ी डंडी छोटी डंडी, फिर छोड़ दीजिए। कम से कम 3 सेल्स अगर आप दिखाते हैं, ठीक है, विद प्लस ऑन बड़ी डंडी, नेगेटिव ऑन छोटी डंडी। हमें बीच वालों पे नहीं साइन दिखाने होते, सिर्फ पहले और आखिरी वाले पे दिखाना है। अगर पहला आपका बड़ा है तो आखिरी छोटा रहेगा हर हालत में। आप यहाँ बड़ा नहीं लगा सकते, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि एक सेल के अंदर ये ज़रूरी है कि दोनों लाइंस हों। और अगर आपने एक डाला है तो इसका मतलब सेल इनकम्प्लीट है। ठीक है, और यूजुअली जो आपका एक सेल होता है ना बच्चों, इसकी वोल्टेज हम कहते हैं 2 वोल्ट। तो ये कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली इट विल बी 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। आपने बात की थी की हमने की बनाई एक बार ऐसे, ठीक है, और एक हमने की बनाई, फोर्थ ले लेते हैं चलो। दिस की इज अगेन लाइक दिस एंड दिस। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क बच्चों ये है, दिस इज कॉल्ड एज ओपन की, यानी कि जब स्विच ऑफ है, और ये है आपकी क्लोज की। क्लोज की का मतलब जब स्विच ऑफ है, ऑन है, ये ऑन का बटन है, ये ऑफ का बटन है आपका। जब सर्किट कंप्लीट है तो ये आपको मिलेगा ऑन बटन, और जब सर्किट क्लोज है तो आपको उल्टा कर दिया शायद हमने, सॉरी, की जब क्लोज है, ओके, दिस क्लोज की इज नहीं, ठीक है, यानी कि जब बीच में डॉट नज़र आएगा तो बटन ऑन है और आपका सर्किट पूरा है, क्लोज है। और अगर ये ऑफ है यानी कि सर्किट खुला है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, दिस इज इनकम्प्लीट सर्किट या ब्रोकन सर्किट, कंप्लीट या ब्रोकन सर्किट। तो आपका बल्ब या कुछ भी लाइट नहीं जलेगी। ये क्या है आपका क्लोज्ड या कंप्लीट सर्किट, यानी कि बल्ब विल ऑन, या लाइट या पंखा जो भी आप चलाना चाह रहे हो वो जल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे हम देखते हैं अ वायर ज्वाइंट। अब तारें जोड़नी तो हमें पड़ती ही हैं, कई जगह हम जोड़ेंगे। तो वायर ज्वाइंट को बच्चों हम शो करते हैं एक बड़े से डॉट के साथ, लाइक दिस इज अ ज्वाइंट। ठीक, अगर मान लीजिए वायर ज्वाइन नहीं कर रही लेकिन उसको पास कर रही है तो हम कैसे दिखाएंगे, अ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। तो ये कैसे शो करेंगे, हम क्या करेंगे, ये एक वायर है और दूसरी वायर ये है जो उसके ऊपर से क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक वायर है उसके ऊपर से वायर क्रॉस कर रही है। ठीक है, दिस इज द क्रॉसिंग ऑफ वायर। नेक्स्ट आप देखेंगे जितनी बार भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब लिखेंगे, तो बार बार तो बल्ब नहीं लिख सकते हैं, तो हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, एक छोटा सा दिल बनाएंगे, ये लीजिए बल्ब। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट आप देखोगे आपने एक रजिस्टर बनाना है, ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे, रजिस्टर या फिर एक रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इसको अभी आर समझ लेते हैं, आर से डिनोट करते हैं, आगे का टॉपिक इसी के ऊपर आएगा। सो ये रहा आपके, कुछ पहाड़ से बना देना, बस बन गया आपका रेजिस्टेंस। यहाँ भी आपको प्लस माइनस कुछ नहीं देना है। नंबर 9 पे देखते हैं, ये है एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस, यानी कि जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी।
एक होती है बच्चों वेरिएबल, यानी जिसे हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं, कुछ पर्वत से बना दीजिए और उसके बीच में से एक एरो क्रॉस कर दो, या फिर आप एक पर्वत से बनाइए और उसके ऊपर इस तरह से एक एरो डाल दीजिए। दोनों तरीकों से हम शो करते हैं, दिस इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जस्ट रीराइट कर लेते हैं। एमीटर वी डिनोट बाय कैपिटल ए इन अ सर्कल विद अ प्लस एंड माइनस साइन, और लास्ट में आपके पास क्या है, वोल्ट मीटर विद अ वी इन सर्कल एंड प्लस माइनस साइन। अब देखिए प्लस माइनस के साइन आपको सिर्फ 2-4 जगह लगाने हैं, एक सेल में और बैटरी में, दूसरा आपका एमीटर और वोल्ट मीटर में, और कहीं प्लस माइनस नहीं लगेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या है, किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस होती क्या है, और सीरीज और पैरेलल के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, दिस विल डूइंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।